हेलो स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जेई एडवांस्ड के लेवल के कंपैरिजन में आसान माना जाएगा। तो यहाँ पे एक हीट इंजन और हीट पंप का कॉम्बिनेशन दिया है। तो हीट इंजन का काम होता है किसी हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से थर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना और उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना। और हीट पंप का काम होता है हीट लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर ट्रांसफर करना, और उसके लिए कुछ मैकेनिकल वर्क लगता है। वो मैकेनिकल वर्क यहाँ पे हीट पंप से लिया है। सो हीट पंप का वर्क आउटपुट मान लो W। तो ये W इज इनपुट टू द हीट पंप। सो हीट पंप क्या करेगा कि लो लो टेम्परेचर रिजर्वायर से कुछ थर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगा, मान लो Q3, और उसमें ये वर्क मिला के टोटल एनर्जी हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ चली जाएगी। सो ये है Q4। और जो हीट पंप से एनर्जी आ रही है वो है मान लो Q1। तो Q1 की वैल्यू यहाँ पे दी है 150 जूल। तो उसमें से 40% एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि इफिशियंसी उसकी दी है 0.4, और रिमेनिंग एनर्जी लो टेम्परेचर रिजर्वायर को रिजेक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि वर्क एक्सट्रैक्टेड बाय द कार्नोट इंजन। तो इंजन के इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाय हीट इनपुट। सो हीट इनपुट इज Q1। So therefore W is equal to efficiency of engine into Q1। so इंजन की इफिशियंसी दी है 0.4 और Q1 की वैल्यू दी है 150। तो ये आ जाएगा 60 जूल, जो कि करेक्ट है यहाँ पे। तो A इज करेक्ट। दूसरी चीज, टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द कार्नोट इंजन इज 600 केल्विन। तो ये T2 निकालना है। तो इफिशियंसी का, कार्नोट इंजन की इफिशियंसी का दूसरा फॉर्मूला रहता है so efficiency of Carnot engine is equal to 1 minus temperature of lower reservoir divided by temperature of higher reservoir। तो ये दिया है 0.4 इक्वल टू 1। T2 हमें निकालना है और T1 की वैल्यू है 1000। तो यहां से अगर हम T2 बाय 1000 ये निकालते हैं तो ये आएगा 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6। तो T2 इज 600 केल्विन, जो कि यहाँ पे दी है। तो बी भी करेक्ट है। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप इज 270 केल्विन। सो हीट पंप का जो कोल्ड रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर निकालना है अभी। सो हीट पंप का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दिया है 10। तो COP ऑफ हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप, सो इसका फॉर्मूला आता है हायर टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर हीट पंप के लिए है T4 डिवाइडेड बाय लोअर टेम्परेचर, सॉरी हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। ये है हीट पंप के COP का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। दो फॉर्मूले आते हैं, एक वर्क में आता है और दूसरा टेम्परेचर में आता है। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो COP की वैल्यू दी है 10। तो T4 ये दिया है 300। तो T4 हमें निकालना है, सॉरी T4 300 दिया है, T3 हमें निकालना है। तो 300 माइनस T3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 300 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 30। तो T3 आएगा, T3 इक्वल टू 300 माइनस 30 इक्वल टू 270 केल्विन। तो ये भी सी भी करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि हीट सप्लाइड टू द हॉट रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप, यानी कि Q4 निकालना है। तो Q4 कैसे निकालेंगे, देखो COP ऑफ हीट पंप। तो इसका दूसरा फॉर्मूला आता है हीट सप्लाइड टू द हॉट रिजर्वायर Q4 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। तो Q4 इज इक्वल टू COP की वैल्यू है 10 और वर्क इनपुट। तो वर्क इनपुट मतलब जो इंजन का वर्क आउटपुट है वही वर्क इनपुट है। तो इंजन का वर्क आउटपुट है 60 जूल। तो हीट पंप का वर्क इनपुट वो भी 60 जूल हो जाएगा। तो ये आएगा 600 जूल। तो यहाँ पे लेकिन 540 दिया है, ये गलत है। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे A, B एंड C। आई होप यू अंडरस्टूड माई सोल्यूशन। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।